अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी की मेंटेनेंस में एक बहुत कॉमन गलती जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत छोटी सी है लेकिन उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो है गाड़ी के टायर का प्रेशर गलत रखना। गाड़ी के टायर का साइज़ ठीक क्या है और प्रेशर ठीक क्या है वो मैन्युफैक्चरर ने एक बुकलेट में भी लिखा होता है, ओनर्स मैनुअल में, और यहाँ डोर के साइड पे एक स्टिकर लगा होता है इस तरफ, उस पर भी लिखा होता है। डोर के उस साइड पे भी कई दफ़ा नई गाड़ियों में स्टिकर लगा, उस पर भी लिखा होता है। लेकिन अक्सर लोग वो अगर पढ़ भी लें तो उस पे यकीन नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 15-20 साल पहले हमारे पास जो गाड़ियाँ आती थीं, तकरीबन सारी ही गाड़ियों में एक नंबर था 30 PSI, जो कि कॉमन था। तो सब लोगों ने एंकर कर लिया उसको ज़हन में कि ये 30 PSI वही नंबर है जो सारी गाड़ियों के सारे टायरों में डलेगा। हालाँकि ऐसा नहीं है। जिस वक्त मैन्युफैक्चरर कहता था उस वक्त वो उस गाड़ी के लिए उस टायर के साथ ठीक था। अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके जनरली टायर्स और सस्पेंशन डिज़ाइन फ़र्क हो गए हैं, इस वजह से प्रेशर्स भी फ़र्क हो गए हैं। ज़्यादातर प्रेशर्स बढ़ गए हैं क्योंकि कई जो नई गाड़ियाँ हैं, जो स्पेशली छोटी गाड़ियाँ, इवन बड़ी भी, उनके टायर पतले और लंबे हो गए हैं। बड़ी गाड़ियों में जिनमें ऐसा नहीं भी हुआ, उनमें भी किसी और वजूहात की बिना पे मैन्युफैक्चरर ने बताया कि अब आप 30 नहीं डालेंगे। फॉर एग्जांपल स्पोर्टेज में भी आई बिलीव 35 है, और जो छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं, ऑल्टो हमारी 660, कल्टस, उनमें 36 PSI है मोस्टली। कल्टस में फ्रंट 36 है, रियर 33 है, वैगन आर में आई बिलीव इट्स ऑल 36। तो मैन्युफैक्चरर ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने बहुत रिसर्च की है और उसने देखा है कि जब मैं इतना पतला टायर कर दूंगा तो उसकी प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए, सेफली चलाने के लिए, और इस साइज़ की, इस इंजन की, इस वेट की गाड़ी को चलाने के लिए ये प्रेशर ठीक है। हम लोग वो क्यों नहीं मानते? उसकी सबसे पहली वजह ये है कि जो बहाना हम बनाते हैं अपने जहन में कि क्या हो सकता है, वो होता है जी गाड़ी सख्त हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसने आज गाड़ी डिज़ाइन कर ली है, टायर डिज़ाइन कर लिए, हफ्ता पहले वो कद्दू बेच रहा था और उसको नहीं पता कि वो सख्त हो जानी थी। उस बेचारे को भी पता था, लेकिन उसने वो सारे फैक्टर्स जहन में रख के वो नंबर बताया था। जस्ट बिकॉज हम उसको हजम नहीं कर पा रहे, ज़बरदस्ती 30 पे जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है गाड़ी को नरम रखने का। आप जब 30 वो रिकमेंड करता था मैन्युफैक्चरर, तो 24 तो नहीं करा लेते थे। जब वो 36 कह रहे हैं तो आप 30 ही पे क्यों आ रहे हैं, इस पे सोचिए। क्योंकि वो 30 का मैजिक नंबर कहीं हमें सुकून फराहम कर रहा है, हालांकि गाड़ी बनाने वाला बता रहा है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन हमारे जो भाई कार के ये पंक्चर शॉप्स चला रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें ज़्यादा पता है। हम जो काफ़ी लोग 40 साल से गाड़ी चला रहे हैं, कहते हैं हमें ज़्यादा पता है। उसी गरीब को नहीं पता जिसने वो गाड़ी डिज़ाइन की थी और टायर डिज़ाइन किया, बाकी सबको पता है। तो उस बेचारे की बात मान लेनी चाहिए। जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं उनमें किलो पास्कल्स और बार्स में कई दफ़ा लिखा होता है। उसको आप गूगल पे जाके आराम से 240 kps टू PSI लिखें या बार्स टू PSI लिखें तो आपको सही नंबर आ जाएगा। और अगर आपने गाड़ी के टायर का साइज़ बहुत बड़ा नहीं कर दिया, थोड़ा सा ही बड़ा किया है, तो भी आप 36 या 38 से अगेन उस मैजिक 30 नंबर पे नहीं आ जाएंगे। थोड़ा सा टेपर ऑफ कर सकते हैं, 36 से 34 पे आ जाएं, आपने टायर साइज़ बढ़ा दिया है तो। लेकिन 30 पे आना बहुत ज़्यादा कम करने के मुतरादिफ है, वो करना ज़रूरी नहीं है। एक और वजह हमारे यहाँ ये भी बताई जाती थी, क्योंकि पहले जो है वो जापानीज़ गाड़ियाँ ही पतले और मुख्तलिफ टायर्स के साथ आती थी और उनमें ज़्यादा प्रेशर बताया जाता था, विड्स में, पासो में, मित्सुबिशी मिराज में, इन सारी छोटी गाड़ियों में स्पेशली। तो हम लोग कहते थे ये जो जापान का प्रेशर है, ये पाकिस्तान का प्रेशर नहीं है, क्योंकि वहाँ सर्दी होती है, यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो भाई अब तो सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में जो बन रही हैं, कल्टस, ऑल्टो वगैरह, ये स्पोर्टेजेस भी यहीं असेंबल हो रही हैं, वो तो यहीं पे बन रही हैं। उन इंजीनियर्स ने यहाँ आके हमारे खड्डे, हमारा टेम्परेचर, सब कुछ देखा है। वो सब अलास्का से तो नहीं गाड़ियाँ भेज रहे, उन्होंने सारी कंडीशंस देख के बताया है वो ज़्यादा वाला प्रेशर, और वो सेफ़ है। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि जी गाड़ी का टायर फट जाएगा, तो अगर ऐसा होता तो वो गाड़ी बनाने वाला कभी आपको ऐसा ना कहता। उसको बेहतर पता है आपसे, हमसे बेहतर पता है। उसने सारे फैक्टर्स समझ के बताया था कि नहीं, ये प्रेशर रखना है, नहीं फटेगा आपका टायर अगर आपका टायर ठीक है। आपने गलत डैमेज टायर्स नहीं चढ़ाए हुए, को बहुत गलत चीज़ नहीं की हुई, तो मैन्युफैक्चरर की स्पेक्स पे रहिए। उसी से आपको सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है हम सबकी, फ्यूल इकॉनमी, पेट्रोल बहुत महंगा है, वो बेहतर होगी, गाड़ी लाइट चलेगी, गाड़ी के इंजन पे ज़ोर कम पड़ेगा, सस्पेंशन पे ज़ोर कम पड़ेगा, हर तरह से आपकी गाड़ी इम्प्रूव करेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो उससे गाड़ी के टायर के साइज़ चेंज करने से या टायर के टाइप चेंज करने से जो फ़र्क होते हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्रेशर की गलती है वो प्री कंसीव नोशंस की वजह से करना छोड़ दें।
आप ठीक प्रेशर पे जो रिकमेंडेड प्रेशर है वो फॉलो करें। और अगर उसका प्लेसिबो टेस्ट करना है तो अपने किसी दोस्त को ये कहिए कि मैंने गाड़ी की जो ट्यूनिंग कराई है आप चेक करके आएँ, तो वो आपको आके कहेगा कि हाँ गाड़ी बड़ी अच्छी होगी है, बस प्रेशर का उसको पता नहीं था। तो ये गलती ना कीजिए। वैसे सुना है मुल्क में आज़ादी है तो आप अपनी गाड़ी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका बेस्ट इस्तेमाल करें तो मैन्युफैक्चरर की बात सुन लीजिए, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी अपना और अपनी गाड़ी का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।